कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस। कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। क्या है ये कैश फॉर क्वेरी विवाद जिसकी वजह से सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित होना पड़ा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से लोकसभा सांसद थीं। कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि महुआ मोइत्रा लोकसभा में सवाल पूछने की एवज में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार ले रही थीं। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी हीरानंदानी को बता रखा था ताकि वह सीधे सवाल पूछ सकें। तृणमूल कांग्रेस की सांसद पर लगे आरोपों की शिकायत संसद की एथिक्स कमेटी को भेजी गई, जिनकी जांच के बाद कमेटी ने इन आरोपों को सही ठहराया और महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की। Sir, I move the following with your permission that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Mahua Moitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person and its irrepressible impact on the national security. दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलने के लिए संसद में रिपोर्ट पेश होने का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने सुबह संसद भवन पहुंचते ही सरकार को घेरने की कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मां दुर्गा आ गई हैं, अब देखिए क्या होता है, अब लोग महाभारत का युद्ध देखेंगे। इसके साथ साथ महुआ ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये दोनों प्रसंग महाभारत के हैं, लेकिन महाभारत का उल्लेख करते हुए महुआ मोइत्रा ने मां दुर्गा का स्मरण क्यों किया, यह विचारणीय है। The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। We are going to come back and we are going to see the end of you. संसद में महुआ मोइत्रा के पक्ष में बोलते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन से आचार समिति की रिपोर्ट के अध्ययन का समय मांगते हुए कहा कि अगर हमने इस रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए 3-4 दिन का समय दिया होता और फिर सदन के सामने अपनी राय रखी होती तो कोई आसमान नहीं गिर जाता। अध्यक्ष जी, सभापति हूं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5-5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। टुडे वी आर सिटिंग एज अ जूरी, वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर स्पीकर सर। माननीय सदस्य, एक प्लीज, इस जुडिशियली में और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यहां निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है। आप नो, गलत तरीके के तर्कों को यहां पर मत रखिए। नो, ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी।
और हमने किसी के आप लिए इससे ऐसे ही आपने कहा इससे आपने मेरी हमने तो बात थोड़ी कहा है कि इससे ऐसे ही मैंने वोट आपको करो, कहा हमने तो व्हिप कि किया सभा प्रेजेंट करने नहीं, के एक लिए। मिनट प्लीज, एक मिनट बैठिए। ये सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कैन ही बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इश्यू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। The fundamental principles of natural justice are being thrown to the winds in this house. I would urge you, Mr. Schedule Speaker, 10 sir, के अंदर- that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. चलिए अब आपको 2005 में घटी ऐसी ही एक घटना के बारे में बताते हैं। 2005 में एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें 10 लोकसभा सांसद और एक राज्यसभा सांसद पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में फंसे थे। इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए 24 दिसंबर 2005 को सदन में वोटिंग हुई। इस वोटिंग में सभी पार्टियों ने दोषी सांसदों की सदस्यता रद्द करने के पक्ष में मत दिया था, लेकिन भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया था। उस वक्त विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसदों की सदस्यता रद्द करने पर सवाल उठाया था। इसके बावजूद उन सभी 11 सांसदों की उसी दिन रिपोर्ट पेश की गई, उसी दिन चर्चा हुई और सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने ये पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। अब भले ही संसद की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया हो, पर यह मुद्दा फिलहाल थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सहित सारा विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार के विरोध में उतर आया है। अब कोई पहली बार तो है नहीं कि जब मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगे हों, पर क्या विपक्ष इस मुद्दे पर संवेदनशील है भी, ये एक बड़ा सवाल है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द फोर्थ वन इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।